Hey guys, hi. So very good evening to all of you. This is an update coming from न्यूज़ चैनल्स और ये अपडेट ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी रिगार्डिंग 75% क्राइटेरिया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सारे अटकलों को अब बंद कर दिया वंस एंड फॉर ऑल। तो अब इस पे कोई बात नहीं करेगा बिकॉज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 75% क्राइटेरिया नहीं हटेगा। और आप सबको पता होगा कि हमारे देश में सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो अब ना हाई कोर्ट की बात, ना सिविल कोर्ट की बात, कोई अब कहीं ये मैटर जा ही नहीं सकता है, कोई इस पर डिस्कशन हो ही नहीं सकता है। अब एकदम बात क्लियर है कि अब 75% क्राइटेरिया नहीं हट रहा है, ना अभी ना कभी। तो ये इन्फॉर्मेशन सारे 10th और 11th वाले बच्चों के लिए, मतलब अभी जो 10th से 11th में गए हैं वो बच्चे और 11th से जो 12th में गए हैं उन बच्चों के लिए सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। कोई बच्चा ड्रॉपर का अभी भी अगर उम्मीद में था कि कुछ हो सकता है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बट अब 75% क्राइटेरिया कभी नहीं हटने वाला है। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए वंस एंड फॉर ऑल। सारे अटकलों को अब हवा देना बंद कीजिए। कोई मतलब कहते हैं ना, अब इस पर कोई आग नहीं लगनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ पढ़ाई करो। इन सारी चीज़ों के साथ साथ मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि तहे दिल से मुझे भी बहुत दुख है इस बात का कि ऐसा कोई क्राइटेरिया हमारे देश में लाया गया है, वो भी ऐसे मुकाम पर जब हमारे देश में हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात हो रही है, NEP जैसे चीज़ों की बात हो रही है, सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ला रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है। उस टाइम पर ऐसा कोई क्राइटेरिया लाना जो कि बहुत साल पुराना पहला कोई क्राइटेरिया था और उसको अचानक से लाना, खासकर ऐसे वक्त पर जब बच्चों को बिल्कुल इत्तला नहीं किया गया था और बच्चों का एक साल बर्बाद करना, ये बहुत ही गलत है। मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ। लेकिन देश का कानून है, कानून व्यवस्था पे हम लोगों का विश्वास है, गणतंत्र राज्य है, ये डेमोक्रेसी है। तो इन सब चीज़ों में भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। और बच्चे होने के नाते आप सबका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप किसी तरह के अफवाह में ना फैले, मतलब ना अपने आप को सम्मिलित करें और अपने आप को पढ़ाई में लगाएं। अब देखिए आपके पास और क्या क्या ऑप्शन बचता है, आप और क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने लाइफ में। यू हैव टू मूव ऑन विद दैट। ठीक है, खासकर ड्रॉपर्स के लिए बोल रहा हूँ। और जो बच्चा 11वीं और 12वीं वाला है उस बच्चे को तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, बेटा पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। CBSE को बिल्कुल हल्के में मत लो, अपने स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन को बिल्कुल हल्के में मत लो, क्योंकि तुम देख रहे हो जिन लोगों ने थोड़ा सा भी हल्के में लिया, लाइक 1-2 नंबर के लिए भी उनका IIT छूट गया। तो सिर्फ 1-2 नंबर के लिए तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन के साथ ऐसा खेल हो जाए, मैं नहीं चाहता। और इससे एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। देखो, अभी IIT ने यह काम किया है और JEE ने यह काम किया है। ये बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले कुछ वक्त के अंदर मैक्सिमम अदर अच्छे कॉलेजेस जो हैं, जैसे IIITs वगैरह जो अच्छे कॉलेज हैं, ये बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ दिनों में उन लोग भी, वो सारे कॉलेजेस भी अपने यहाँ 75% क्राइटेरिया ले आए। इसीलिए मैं बार बार सारे बच्चों को ध्यान से ये बात कह रहा हूँ कि बेटा अपने आप को बोर्ड एग्जामिनेशन पे भी उतना ही फोकस देना जितना तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे देते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन अब हलवा नहीं रहा है। खासकर पैटर्न भी चेंज हुआ है और अब उसके 75% क्राइटेरिया और टॉप 20 परसेंटाइल की जो क्राइटेरिया है, ये इस चीज़ को ज़्यादा कठिन बनाती है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मुझसे जो भी मदद बन पड़ेगा मैं 200% देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप बेझिझक होकर वो मदद मांगिए मुझसे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वाला वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, बिकॉज अभी भी बहुत सारे तुम्हारे दोस्त, बहुत सारे बच्चे इसी उम्मीद में बैठे हैं कि शायद 75% वाला क्राइटेरिया हटेगा। लेकिन दुख की बात है, लेकिन ये न्यूज़ देर सबेर सब तक फैलेगी ही कि भाई अब 75% क्राइटेरिया कभी भी नहीं हटेगा। तो डू लेट दिस नो टू योर फ्रेंड्स। बाकी आप लोग के साथ मैं खड़ा हूँ इस दर्द की घड़ी में, बट दिस इज़ द रियलिटी, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन भरने का अनडाउटेडली एक ऑप्शन बनता है और मुझे लगता है कि खासकर जो बच्चे इस साल जिनका 75 से कम आया है, उन सारे बच्चों को इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन हर हाल में देना चाहिए। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे ही कोई डेट निकल कर आती है, मैं सबसे पहले उस पर इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है CBSE के साइड से कि वो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन कब लेगी। लेकिन चूँकि अभी ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया कि अब 75% क्राइटेरिया पे कुछ भी नहीं होगा सुनवाई,
तो आई गेस अब सीबीएसई जल्दी से जल्दी हरकत में आते हुए बच्चों को इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का डेट जल्द से जल्द बताएगी, सो दैट कि बच्चा अपना फैसला ले सके कि आगे उसको क्या करना है, ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बोर्ड एग्जामिनेशन पे पूरा ध्यान दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड once again I am very sorry to hear this, sorry for all of you guys, those who have been hit because of this 75% criteria. I truly feel bad for all of you. Okay, चैनल पे सब्सक्राइब रहना for